द ग्रैंड मदर, अ पोएम ऑफ 9th क्लास बिहार बोर्ड। पोएट हैं रे यंग बियर। रे यंग बियर, born 1950, is a native American poet। रे यंग बियर, जिनका जन्म 1950 में हुआ था, वे एक नेटिव अमेरिकन पोएट हैं। मतलब ये कि वे अमेरिका के ही रहने वाले हैं। ठीक है। एंड नोवेलिस्ट ऑफ मेस्क्वाकी ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और वे नॉर्थ अमेरिका के मेस्क्वाकी जनजाति के नोवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं। मेस्क्वाकी जनजाति है, तो वे इसी जनजाति से जुड़े हुए हैं, तो उसमें एक ये नोवेलिस्ट है, यानी कि नॉवेल को लिखते थे ये। ग्रोइंग अप ऑन द मेस्क्वाकी ट्राइबल सेटलमेंट इन लोआ। लोआ में मेस्क्वाकी ट्राइबल सेटलमेंट के बढ़ने पर ही वॉज एनकरेज्ड टू लर्न इंग्लिश बाई हिज मैटरनल अंकल, हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। वे अपने नानी के द्वारा इंग्लिश सीखने के लिए एनकरेज किए गए, यानी ही वॉज एनकरेज, उनको मतलब एनकरेज किया गया, उन्हें मतलब कि बताया गया उनके नानी के द्वारा कि आपको इंग्लिश सीखना है। एंड ही began to translate his poems into that language, और वे अपनी कविताओं को उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिए। कहने मतलब यह है कि एक मेस्क्वाकी लैंग्वेज है और मेस्क्वाकी से वे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया अपने कविताओं को। हिज वर्क वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1968, उनका पहला कृति 1968 में पब्लिश किया गया। He often switches between English and the Meskwaki language to express himself more fully। वे प्रायः इंग्लिश और मेस्क्वाकी लैंग्वेज को ना एक दूसरे में स्विच करते थे, यानी इंग्लिश से मेस्क्वाकी लैंग्वेज में स्विच करते थे और मेस्क्वाकी से इंग्लिश में स्विच करते थे। टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली, यानी कि अपने आप को अधिक एक्सप्रेस करने के लिए। In the present poem, the grandmother, he draws a picture of his grandmother, all loving and all inspiring। यानी कि ये जो पोएम है हम लोगों का जो पढ़ने हम लोग जा रहे हैं, द ग्रैंड मदर, इसमें वे अपने नानी माँ की, यानी नानी की, वो क्या करते हैं कि एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि मेरी नानी कैसी है, कैसी दिखती थी। ठीक है। ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग। द ग्रैंड मदर, लेसन शुरू होता है यहाँ पे। इफ आई वेयर टू सी हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे, अगर मैं उसको देखता, यानी उसके शेप को देखता 1 मील दूर से। किसकी बात हो रही है? तो नानी की बात हो रही है। अगर मैं उसके शेप को 1 मील दूर से देखता, आई वुड नो सो क्विकली, तो मैं बहुत जल्दी ही समझ जाता, मैं जल्दी ही जान जाता, डैट इट वुड बी हर, वह वही होगी। ये अपने नानी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कि वो अगर 1 मील से भी अपने नानी को देखता तो पहचान जाता कि वह मेरी नानी ही है। द पर्पल स्कार्फ, उसके पास, उसके नानी के पास एक पर्पल कलर का स्कार्फ होता है जो गले में हम लोग बांधते हैं। ठीक है। द प्लास्टिक एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, और उसके हाथों में प्लास्टिक की शॉपिंग बैग होती है। इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, आई वुड नो डैट दोज वेयर हर हैंड्स, और अगर कभी मेरे सिर पे हाथ की फीलिंग होती, यानी कि मैं कभी अपने सिर पे हाथ को फील करता, तो मैं समझ जाता कि ये हाथ बस मेरे नानी के ही है, यानी उसके ही है। ठीक है, यानी कि मेरे नानी के है। अगर कोई मेरे सिर पे हाथ रखता तो मैं समझ जाता कि मेरी नानी की ही ये हाथ है, यानी कि उसके नानी के हाथ को उसको टच करके समझने की आदत थी। वर्म एंड डीप, यानी कि उष्ण और गीला सा। ठीक है, हल्का हल्का गर्म और गीला गीला हल्का हल्का। विद द स्मेल ऑफ रूट्स, और साथ में उसके हाथ से, उसके नानी के हाथ से रूट के स्मेल आते थे, जड़ के। यानी उसकी नानी पौधे लगाती या पौधों की देखभाल करती, तो पौधों के जो जड़ होते हैं उसके जैसा स्मेल उसके हाथों से आता था।
इफ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम ए रॉक, अगर मैं एक आवाज एक रॉक से आते हुए अगर सुनता, आई वुड नो, मैं जानता, एंड हर वर्ड्स की वह उसी के वर्ड्स हैं। यानी कि अगर कोई आवाज रॉक के पीछे से भी आता है, रॉक से आता, तो वह समझ जाता कि ये उसके नानी के ही आवाज है और किसी और के नहीं है। और वो जो वर्ड्स हैं, हर वर्ड्स वुड फ्लाई इनसाइड मी, और सॉरी फ्लो इनसाइड मी, और उसके जो वर्ड्स होते हैं, उसके जो शब्द होते हैं, वह उसके अंदर प्रवाहित होते हैं। ठीक है, बहते हो। कैसे? तो लाइक द लाइट, यानी कि एक प्रकाश के जैसा। कैसा प्रकाश? तो यहाँ पर लिखा है ऑफ समवन स्टीयरिंग एसेज फ्रॉम ए स्लीपिंग फायर एट नाइट, जैसे कि कोई रात में अगर बुझा हुआ आग हो, उसको अगर वो स्टर कर रहा हो, यानी कि उसको किसी लकड़ी से या किसी तरीके से उसको इधर उधर कर रहा हो, जो राख है, तो उसमें से जिस तरह से लाइट निकलता है, चिंगारी निकलती है, उसी तरीके से उसकी जो आवाज है, उसके दादी माँ की, वो बिल्कुल उसके अंदर समा जाती थी। ठीक है, ये हुआ आपका पूरा लेसन का मीनिंग। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ओके, ये देखिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही के लिए टी लिखना है और गलत के लिए एफ लिखना है। द स्पीकर सीज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम 2 miles अवे। स्पीकर अपने दादी नानी को 2 माइल दूर से देखता है। नहीं, वह 1 माइल दूर से देखता है। द ग्रैंड मदर्स स्कार्फ वाज रेड। ग्रैंड मदर की स्कार्फ रेड था। द शॉपिंग बैग वाज मेड ऑफ जूट। शॉपिंग बैग जो थी वो जूट की बनी थी, तो उसका न रेड था ना ही उसकी शॉपिंग बैग जूट की बनी थी। ये भी गलत है, ये भी गलत है। द पोएट फेल्ट हैंड्स ऑन हिज हेड। हाँ, ये ट्रू है। ठीक है। द ग्रैंड मदर्स हैंड्स वेयर टू हॉट। और ग्रैंड मदर के जो हाथ थे वे काफी गर्म थे। नहीं नहीं, वो उष्ण थे। ठीक है, हल्का गर्म थे। हर हैंड्स वेयर वार्म विद स्मेल ऑफ रूट्स। उसके हाथों से स्मेल की रूट की स्मेल आती थी, गर्म स्मेल। ठीक है, गरम गरम महकता था वो। ये सही है। अ वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम ए माउंटेन। ठीक है, तो ये भी सही है। तो ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑन द ऑफ द पोएम। तो ये पोएम को पढ़ करके ये कर लेना है। नेक्स्ट है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर। पोएट कितने दूरी से अपने ग्रैंड मदर को पहचान जाता है? तो 1 माइल की दूरी है, तो यहाँ पर लिखिए द पोएट रिकॉग्नाइजेज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम अ माइल अवे। ओके। सेकेंड है, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रैंड मदर्स स्कार्फ। ग्रैंड मदर के स्कार्फ का कलर कैसा है? तो ग्रैंड मदर के स्कार्फ का कलर कैसा है? तो पर्पल है। तो यहाँ पे लिखिए ग्रैंड मदर्स स्कार्फ इज पर्पल। ठीक है, या फिर लिखिए द कलर ऑफ ग्रैंड मदर्स स्कार्फ इज पर्पल। नेक्स्ट है, व्हाट मटेरियल द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ। यानी कि किस मटेरियल से शॉपिंग बैग बना हुआ है? तो प्लास्टिक से बना हुआ था। तो द शॉपिंग बैग इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 2 थिंग्स इन द फर्स्ट 8 लाइन्स विच द स्पीकर एसोसिएट्स विद हिज ग्रैंड मदर। यानी कि पहले 8 लाइन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको मतलब कि स्पीकर जो है अपने ग्रैंड मदर के साथ एसोसिएट करता है, उसको जोड़ता है। तो क्या है? एक प्लास्टिक बैग है उसका, ठीक है, और पर्पल स्कार्फ है। ये 2 चीजें जो है ना, वो अपने ग्रैंड मदर के साथ जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प्स द स्पीकर टू रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम अ माइल। यानी कौन सी चीजें जो है ना, वो मतलब कि उसके ग्रैंड मदर को यानी कि स्पीकर को एक उसके अपनी ग्रैंड मदर को 1 मील से दूर से पहचानने में हेल्प करता है। तो उसका शेप है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वो शेप को ही देख करके 1 माइल पहुंचता। हर शेप फ्रॉम माइल अवे। उसकी शेप को देख करके ही समझ जाता था कि वो मेरी नानी है। नेम
टू आइडेंटिफाइंग मार्क्स दैट द पोएट हैज मेंशन्ड इन द पोएम, यानी कि दो आइडेंटिफाइंग मार्क्स लिखना है जो कि मतलब पोएम मेंशन किया गया, वही पर्पल स्कार्फ लिख दीजिए और प्लास्टिक का शॉपिंग बैग लिख दीजिए। In the name, the poet feels the tender touch of his grandmother. Explain the lines. यानी पोएम में बात है कि जो पोएट है वो क्या करता है कि टेंडर टच होता है, फील करता है अपने ग्रैंड मदर की। तो हाँ, इसमें मतलब कि जब यानी कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो कभी उसके सिर पे हाथ रखती थी तो प्यार से सहलाती थी, तो समझ जाता था कि ये मेरे ग्रैंड मदर के ही हाथ है। ठीक है, तो फ्रॉम वेयर वाज द वॉइस कमिंग, जो वॉइस है वो कहाँ से आ रहा है, तो रॉक से आ रहा है ये। नेक्स्ट है वेयर डू द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर फ्लो, यानी कि ग्रैंड मदर की जो शब्द है वो कहाँ फ्लो करते हैं, तो ग्रैंड मदर की जो शब्द है वो स्पीकर के अंदर वो फ्लो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना इनसाइड मी, यानी कि इनसाइड द स्पीकर। यहाँ पे ग्लोसरी नोट्स है, वर्ड मीन देख लेते हैं। सी का मतलब होता है बिकम अवेयर ऑफ, यानी कि जानकार होना या फिर परिचित हो जाना, देखना। शेप मतलब अपीयरेंस, उसका रूपरेखा, ठीक है, फिगर। पर्पल मतलब होता है रेड ब्लू का मिक्स, यानी कि इसको गुलाबी कहते हैं। और उसके बाद स्कार्फ मतलब एक ऐसा पीस होता है जो कि गले में और औरतें मतलब बांधती हैं, ठीक है, ठंडे के दिनों में। डैम्प मतलब होता है थोड़ा सा गीला, नमी युक्त। स्मेल मतलब होता है सूंघने की शक्ति या फिर सूंघना, ठीक है। रूट मतलब होता है जड़, पौधों की जो जड़ होते हैं वही। उसके रॉक मतलब होता है वो चट्टान, ठीक है, हिल कह सकते हैं यहाँ पे, पहाड़ी। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, लाइट मतलब प्रकाश, ठीक है। और स्टरिंग मतलब कि उसको हिलाना डुलाना, ठीक है। वो जैसे राख को हम लोग क्या करते हैं किसी लकड़ी के हेल्प से उसको वो क्या करते हैं उसको, यानी कि हिलाते उलाते हैं तो उसमें से जो निकलता है, ठीक है, वही चीज है। और नाइट मतलब रात।